हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेन अरोरा है। मैं सुरेन अरोरा एक हिप्नोटिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, बिहेवियरल थेरेपीज करता हूँ, ट्रेनिंग्स करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, इमोशनल करेक्शंस करता हूँ। और ये जो ब्रॉड है, ये चलती है, हमारे वीडियोस चलते हैं इमोशंस विद सुरेन अरोरा के नाम से, जिसमें लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव और लाइफ के डिफरेंट इमोशंस को लेकर मैं आपसे मुखातिब होता हूं, मैं आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे, आपके और सबके बीच में, ज्यादातर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन है। और वो टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी हम एज पामिस्ट जो हैं, जब हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं तो हमें हाथ की रेखाएं पढ़ने से पता चलता है कि ये इंसान सोचता बहुत ज्यादा है। तो इसमें से कई सवाल उठते हैं दोस्तों। एक तो ये है कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, और फिर दूसरा सवाल उठता है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है, और तीसरा सवाल होता है कि ओवर थिंकिंग के मामले में हम करें क्या। अगर हम लोग एग्री करते हैं कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर किया क्या जा सकता है। तो पहले तो हम इस बात के ऊपर चलते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। एक बात को हम बहुत अच्छे से समझ लें, वो बात यह है कि कोई भी इंसान कभी भी सोच के बिना नहीं होता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, तो बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि हर इंसान 24 घंटे कुछ ना कुछ सोच ही रहा है। 24 घंटे में से हो सकता है 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो रेम स्लीप का होता है, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता। अदरवाइज तो सारा का सारा टाइम आप कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं, राइट। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो इंसान कोमा में भी चले जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी ऑन रहता है। तो आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर आपका बस नहीं है। सोचना आपकी हद से या पहुंच से बाहर है। हां, आप ये जरूर मैनेज कर सकते हैं कि आप सोचें क्या, आपका फोकस क्या हो। ऐसे में तो पहली बात तो ये हो गई कि सोचते हम सब हैं और कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं, ये सोचना रुकता नहीं है। इस बीच में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो आप समझते हैं कि जिनको ओवर थिंकिंग का इशू है, या जो आपको लगता है, या जो खुद मानते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि उन्हें ओवर थिंकिंग का इशू है। मेरी जो अपनी इंट्रोडक्शन है वो ऊपर मेरे वीडियोस में है, जो पिंड वीडियोस हैं उनमें इंट्रोडक्शन है, मेरा ब्रोशर है, नाम मेरा सुरेन अरोरा है। क्या ओवर थिंकिंग किसको कहते हैं? ओवर थिंकिंग उस हालात को कहते हैं जब एक ही सोच को हम बार बार सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, बट एक ही सोच जो है वो रिपीटेडली आ रही है। अगर आप अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो वो ओवर थिंकिंग नहीं है, लेकिन एक ही चीज के बारे में आप बार बार सोचे जा रहे हैं और वो सोच आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो ही सोच जो है वो आपको परेशान कर रही है। वो ही सोच आपको एक तरीके से दिमाग को पैरालाइज कर रही है। एक ही सोच आपको रिपीटेडली आ रही है और वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। तो जब कोई ऐसे वाले हालात हो जाते हैं तो हम उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं टाइम के ऊपर, आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप कंक्लूजन के ऊपर रीच नहीं कर पाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते। जो चीज आपको परेशान कर रही है, आपको ये नहीं पता कि उसका जवाब जो है वो कहां से ढूंढें। तो ओवर थिंकिंग से एंजाइटी होती है, और कई बार एंजाइटी की वजह से ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन होती है, और कई बार डिप्रेशन की वजह से ओवर थिंकिंग होती है। तो हमको एनालाइज करना होता है
कि क्या हम ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हैं या ओवर थिंकिंग हमारी परेशानी का कारण है। कई बार ओवर थिंकिंग इसलिए भी होती है कि जब हम किसी मेजर डिसीजन के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारी लाइफ कहीं ऐसी जगह पे अटक जाती है जहां हमें कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो हम ले नहीं पाते हैं और रिपीटेड थॉट्स जो हैं वो हमारे को बार बार आती हैं। कभी कभी हम रिस्क इतना होता है कि अगर ये करूं और ये ठीक ना निकले, वो करूं और वो ठीक ना निकले, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जहां पर रिस्क फैक्टर हाई होगा वहां पर ओवर थिंकिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक फीलिंग आती है कि मैं स्टक हो गया हूं, वो फीलिंग बताती है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। एक फीलिंग आती है कि जब आपको लगता है कि मैं नर्वस हो रहा हूं, वो पॉइंट है जहां आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। ये जो नर्वसनेस है ये किसी काम की वजह से हो सकती है, प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकती है, किसी रिश्ते की वजह से हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से ये चीज हो सकती है। तो बार बार अगर हम रिपीट कर रहे हैं थॉट को, कोई हमारा डर है, थॉट है, कुछ भी है, रिपीटेड अगर है तो वो ओवर थिंकिंग है। दूसरी एक और निशानी होती है ओवर थिंकिंग की, वो होती है कि हम वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को इमेजिन करते हैं, जो सबसे बुरा हो सकता, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक निशानी है कि जैसे आपने स्विमिंग पूल के साथ खड़े हुए किसी इंसान को देखा होगा, तो उसको ये डर नहीं होता है या वो ये नहीं सोच रहा होता कि मैं फिसल जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगा, उसको ये डर होता है मैं डूब जाऊंगा। तो जबकि उसको कहा जाए कि तू डूबेगा कैसे, पानी तो सिर्फ 4 फुट है, वो कहता नहीं नहीं नहीं, वर्स्ट सोच रहा है कि मैं डूब ही जाऊंगा और डूब के मर जाऊंगा और मेरा पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, ये इसके साथ साथ एक चीज जुड़ी होती है, वो होती है जो पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि नहीं मैं जब छोटा था तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, नहीं वो मेरा छोटा भाई था उसके साथ ही हो गया था। तो पास्ट में जो हुआ है वो जब एक पार्ट बन जाता है सोच का तो भी ओवर थिंकिंग कहलाती है। फ्यूचर के बारे में, पास्ट के साथ साथ अगर फ्यूचर के बारे में डर बैठ गया कि अगर ऐसा हो गया, मैं डूब गया या मुझे चोट लग गई तो मैं फिर काम पे कैसे जाऊंगा, मेरी तो सैलरी बंद हो जाएगी, मैं तो सिर्फ पे चेक के ऊपर डिपेंड करता हूं। सो फ्यूचर की एंजाइटी को लेकर भी ओवर थिंकिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और होता क्या है कि ओवर थिंकिंग की वजह से किसी चीज के ऊपर या किसी बात के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो वाला इशू हो जाता। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास और रीजनेबल सोल्यूशन है, लेकिन हम सोचना नहीं बंद कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, इस बारे में हम और बात करेंगे, ओवर थिंकिंग के बारे में। आज के लिए मतलब बहुत हो गया, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यहां पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। और भी दूसरे चैनल्स हैं लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे और मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नाम सुरेन अरोरा है। तो इस ओवर थिंकिंग के बारे में मैं और आपसे बात करना चाहूंगा। जल्दी मिलते हैं। आज के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू।